Hey guys, welcome back to my channel. Well, if you don't know me, then let me introduce myself. Hi, I am Arya Srisana. I am an 11th PCM student, a CLAT aspirant, and a girl who loves to vlog her chaotic life. First of all, I am really sorry. 2 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं आई है, खाली मैंने 1-2 शॉर्ट्स डाली थी एंड लॉन्ग वीडियोस नहीं आई है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी एज यूजुअल एंड मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी ड्यू टू माई स्टडीज, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं किया 2 हफ्ते से, लेकिन अब मैं करूंगी। एंड ये क्लिप्स बहुत ही पुरानी है, आई गेस इट इज ऑफ 18 सितंबर एंड मेरी तबीयत खराब होने से पहले की है ये क्लिप्स। मैंने आधा दिन शूट किया था एंड फिर मैंने नहीं किया था। एंड इस दिन मेरी मम्मा जा रही थी वापस पटना, क्योंकि अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो आप लोग जान रहे हो कि मेरी मम्मी कुछ दिन आके रुकती है एंड अभी वो पिछले 15-20 डेज से रुकी हुई थी एंड आज वो जा रही है। एंड इस दिन मैं सबसे पहले टू डू लिस्ट बना रही थी एंड उसके बाद मैंने अपना टारगेट कंप्लीट किया था जो आ गया था। फिर मैं गई थी शार लेने एंड ये मैंने सस्ता सा ट्रांजिशन किया है। उसके बाद मेरी मम्मा और मेरी नानी के जाने का टाइम हो गया था, क्योंकि 2 दिन पहले मेरी नानी आई थी फॉर हर हेल्थ चेकअप एंड उसके साथ मेरी मम्मा और नानू जाने वाली थी साथ ही में। तो बस थोड़ा बहुत इमोशनल हो गए, थोड़ा बहुत हग किया एंड बहुत बाय बाय। मम्मा ने बहुत बोला कि अच्छे से रहना, ये करना वो करना, एंड देन दे वर गोइंग। सो दिस इज अ वेरी क्यूट क्लिप एंड वेरी इमोशनल क्लिप। उसके बाद मम्मा और मेरी नानी चली गई क्योंकि दे हैड द फ्लाइट एंड यस, इसके बाद मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की थी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत व्लॉगिंग आगे स्टार्ट की थी बट मेरी तबीयत खराब हो गई एंड जब तक मेरी तबीयत ठीक हुई तब तक मेरा बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स बन गया था, तो मैं उसको कंप्लीट कर रही थी। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत ज़्यादा ही प्रोक्रास्टिनेट कर दिया व्लॉग एंड पढ़ाई दोनों में। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं एकदम ये क्लिप्स ऐड नहीं करने वाली थी, बट मैंने सोचा कि चलो आधा दिन अच्छा खासा व्लॉग बना हुआ है एंड फिर फालतू क्लिप्स डिलीट क्या कर दूं, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। एंड मेरी मम्मा भी जा रही थी, तो इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर अस। सो इसके बाद मैंने प्रॉपर पूरा वीक का व्लॉग शूट किया था एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मंडे को मैं कोचिंग नहीं गई थी क्योंकि मेरी खुद बहुत तबीयत खराब थी एंड वीकनेस थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मंडे स्किप कर देते हैं एंड घर पे बैठ के ऐसे भी बहुत बैकलॉग्स बने हुए हैं तो उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपना टेबल क्लीन किया, क्योंकि मैंने ढंग से बिल्कुल नहीं पढ़ाई की थी इतने दिन से। क्लीन करने के बाद मैंने थोड़ा सा अपना टास्क वाला कॉपी निकाला एंड उसमें देखा कि क्या क्या टास्क बचे हुए हैं एंड फिर से मैंने प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी कि मुझे कैसे बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं एंड कैसे सब कुछ टाइम पे कवर हो जाए। एंड ऑनेस्टली बताती हूँ गाइज, मैं टू डू लिस्ट और प्लानिंग कर तो लेती हूँ लेकिन मेरे से पूरा कभी नहीं होता है। मैं अभी ना 10th वाली आर्या वाज सो प्रोडक्टिव, लेकिन 11th वाली आर्या इज सो अनप्रोडक्टिव, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मैं कोई टास्क नहीं कंप्लीट कर रही हूँ, कोई ढंग से पढ़ नहीं रही हूँ, बस मेरे बैकलॉग्स पे बैकलॉग्स बने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था मेरे मैथ्स के बैकलॉग के साथ एंड वो ट्रिग्नोमेट्री करी थी, उसमें 11 लेक्चर से, तो मैं उसको कंप्लीट करी थी धीरे धीरे। एंड अबाउट 1.5 लेक्चर देखने के बाद मेरा मामा आ गया एंड मेरी बहन बोलने लगी चलो साथ में लूडो खेलते हैं। सो आप ये क्लिप एंजॉय करो। अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तब भी तुम फर्स्ट आ गई। कल तो बाप रे बाप, कल तो भाई मेरा 4 बार लाली कटा। फर्स्ट ही आ गई, वही ना गद्दारी हो इसका गया। इतना बार काटे हम लोग। वही ना। तो हमने 2 राउंड लूडो खेला एंड बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी लड़ाई एंड गोटी काटने के बाद बहुत मजा किया हमने। एंड फिर मैं आ गई वापस अपने लेक्चर्स कंप्लीट करने। मैंने उस दिन अराउंड 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे, तो मैथ्स के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए एंड इन टोटल 11 में से मैंने 5 लेक्चर्स कर लिए होंगे। उसके बाद मैं आ गई अपना केमिस्ट्री करने, क्योंकि केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर मेरे पास बैकलॉग हो रखा है, तो उसका मैंने एक 1 शॉट लगाया। वो बहुत लंबा ही 1 शॉट है, 11 घंटे वाला है, लेकिन मैंने सोचा चलो खत्म कर रही हूँ तो अच्छे से कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर मैं नोट्स बना ही रही हूँ तो मैं शॉर्ट नोट्स ही बना लेती हूँ ऐसे A4 शीट पे, कि एक जगह ऑर्गेनाइज रहेंगे, क्योंकि बाद में पेपर फाड़ना पड़ता है। तो मैंने उसका 1 घंटे का लेक्चर किया एंड फिर लिया एक छोटा सा ब्रेक एंड फिर वापस चली गई मैं न्यूज़पेपर पढ़ने। एंड गाइज लास्ट वीक वाज वेरी अनप्रोडक्टिव, क्योंकि मैंने पूरे हफ्ते न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था, इसलिए मैं आज अच्छे से पढ़ रही थी एंड सोचा कि पूरा नहीं पढ़ पाऊँ तो एटलीस्ट एडिटोरियल जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वही पढ़ लेती हूँ। उसको कंप्लीट किया एंड फिर मैंने फिर से एक छोटा सा ब्रेक लिया, मैं इधर उधर कर रही थी। फिर मैं आ गई अपने क्लैट की पढ़ाई करने, क्योंकि मैथ स्टार्ट हो गया मेरी क्लैट की कोचिंग में एंड मैंने उस दिन 1 दिन क्लास मिस कर दी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो लेक्चर करते हैं। एंड ट्यूसडे को मैं कोचिंग गई थी, बहुत ही आलस एंड बहुत ज़्यादा ही नींद के साथ, क्योंकि थोड़ी सी रूटीन ख़राब हो रखी है, मेरे से उठा ही नहीं जाता, बट मैंने ज़बरदस्ती अपने आप को उठाया एंड मैं गई कोचिंग। वहाँ पर मैंने बहुत सारी मस्ती एंड पढ़ाई लिखाई की एंड देयर मी एंड माई फ्रेंड वर हैविंग लंच टुगेदर। ब्रेक में ही मैंने क्लिप बनाई, ज़्यादा क्लिप्स नहीं बनाई। एंड गाइज ट्यूसडे को मैंने ज़्यादा क्लिप एक्चुअली मैं बनाई ही नहीं, क्योंकि फिर मैं घर आई एंड मैं घर पर बैठी पे पढ़ने लगी एंड मैं भूल गई कि मैं व्लॉग भी कर रही हूँ, मतलब भुलक्कड़ अलग लेवल की। एंड जब मैं पढ़ रही थी तो इन बिटवीन मेरी बहन
ने अपने लिए कॉफ़ी मंगाया था एंड मैंने बोला मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज भी मंगा दो क्योंकि मैं बहुत दिन से नहीं खाई हूँ। तो वी गॉट फ्रेंच फ्राइज एंड वो अपनी कॉफ़ी पी रही थी, मैं फ्रेंच फ्राइज खा रही थी। बस फिर मैंने घर बैठी भी पढ़ाई की एंड बस मैंने और कई ट्यूजडे को क्लिप्स बनाई नहीं। इट वॉज अ वेडनेसडे एंड थी मेरी छुट्टी क्योंकि PW में वेडनेसडे को छुट्टी रहती है हमेशा। तो मैं आज बहुत लेट से उठी थी एंड मैंने व्लॉगिंग भी थोड़ा लेट से ही स्टार्ट किया था एंड कल रात को बहुत लेट से 8 बजे के अराउंड हमें आ गए थे टारगेट फॉर दिस वीक एंड इट वॉज परसेंटेज एंड इंडियन पॉलिटी। क्योंकि लास्ट सैटरडे की क्लास में हमें परसेंटेज कराए गए थे एंड मैं उस दिन नहीं गई थी अपनी तबीयत खराब की वजह से। तो मैंने वही यूट्यूब से स्टार्ट किया एंड उसमें थे अराउंड 4 लेक्चर्स, 4.5 लेक्चर्स समथिंग। तो मैंने उसको करना स्टार्ट किया। मैंने सोचा मेरा उससे हो जाएगा बट आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। आगे फ्राइडे तक मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बट मैं वही कर रही थी, सारे लेक्चर्स में कंप्लीट कर रही थी। हाय गाइस, इट इज़ करंटली 4:10 एंड आज है वेडनेसडे। तो फिर मेरी अभी टारगेट आ गए हैं जो मुझे क्लैट की कोचिंग में टेस्ट लिए जाएंगे सैटरडे एंड संडे को। एंड मैंने जैसे कि आपको दिखाया कि पहला टारगेट है परसेंटेज का एंड सेकंड है जीके का, वही क्या कहते हैं इंडियन पॉलिटी एंड विच आई हेट बट आई डोंट नो, पढ़ना तो पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। एंड जहाँ तक परसेंटेज की बात है, हमें क्लास में थोड़ा बहुत कराया गया था लेकिन मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी तो मैंने बीच क्लास में मैं उठ के घर आ गई थी। सो इसलिए मैं अभी यूट्यूब से कर रही हूँ एंड इस पर टोटल 4 लेक्चर्स हैं जो परसेंटेज के हैं एंड मैंने 1.5 देख लिए हैं। तो मैं अभी भी देख ही रही हूँ एंड नोट्स बना रही हूँ। तो फिर समझ आ रहा है। एंड एक और सिंपल सी बात है ना कि लाइक मैं PCM स्टूडेंट हूँ ना, तो मुझे थोड़ा बहुत तो आता ही अच्छे से, मतलब इस लेवल से तो बहुत हायर आता है। तो ऐसा नहीं कि परसेंटेज का लाइक सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है, हम उससे क्वेश्चन बना लेते हैं। बट वो उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं ना, लाइक ब्रो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों करना है? सिंपल फॉर्मूला लगाओ एंड आंसर निकालो। बट भाई इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे थे। खैर मैं अपनी ट्रिक से बना रही हूँ जो मेरे से जल्दी बन रहा है। लाइक वो जब तक मैं सोच रहा है कि हमें इसको ऐसे ब्रेक करना है उतना देर में मैं अपना आंसर निकाल दे रही हूँ कि ये हो गया आंसर। और इसमें ना गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन करा रहे हैं हमें कि जिससे वो हो जाएगा। लाइक एक कॉन्सेप्ट का 4-5 क्वेश्चन बनवा दे रहे हैं एंड वो मैं बना ले रही हूँ आराम से। एंड हमारे क्लैट की कोचिंग से हमें आया है एक क्या कहते हैं DPP जैसा, जिससे हमें पढ़ना है। तो मैं उससे बना लूँगी क्वेश्चन एंड उससे हो जाएगा मेरा। एंड गाइज ऐसा हुआ कि जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हुई वैसे मेरे मामा और मेरी दीदी की तबीयत ख़राब हो गई। दोनों को बहुत ज़्यादा ही सर्दी खांसी बुखार वीकनेस हो गया। तो मैंने पढ़ाई करने के बाद सबसे पहले तो सूप बनाया, जाके उन दोनों को पिलाया। एंड इन द मीन वाइल मैं पॉडकास्ट भी सुन रही थी। पता नहीं आजकल मुझे नया पॉडकास्ट सुनने का शौक चढ़ा है, तो मैं वही सुन रही थी। एंड फिर वो करने के बाद मैं वापस आ गई अपने लेक्चर्स कंप्लीट करने। एंड उस दिन मैंने सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे ऑलमोस्ट। तो बस मैं नोट्स बना रही थी एंड आराम से सारे सॉल्व कर रही थी क्वेश्चन। थर्सडे को मेरा फुल प्लान था कोचिंग जाने का, बट एज आई सेड कि मेरे मामा और मेरी बहन दोनों की तबीयत बहुत अच्छे से एक ही बार में ख़राब हो गई थी एंड आई हैड टू टेक केयर ऑफ देम क्योंकि वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, खाना भी नहीं खा पा रहे थे, कुछ अपनी दवाई भी नहीं ले रहे थे। तो मुझे रुकना पड़ गया एंड मैंने उस दिन छुट्टी मार ली। मैंने सोचा कोई बात नहीं, फ्राइडे चली जाऊंगी। बेसिकली उस दिन मैं उन दोनों का ध्यान रखने के लिए रुकी थी, बट मीनवाइल मैंने सोचा मैं पढ़ाई कर लेती हूँ क्योंकि टाइम पूरा दिन वेस्ट नहीं करना है, पढ़ना है। तो मैंने वो 4 लेक्चर कल कंप्लीट कर लिए थे एंड हमें एक बुक बताई गई थी जिससे कंप्लीट करना था, जिससे हमें टेस्ट लिया जाएगा। तो उसको मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। एंड गाइस इतना ज़्यादा लेवल चेंज, मतलब वीडियो में इतना इजी क्वेश्चन और बुक में इतना हार्ड। मैंने सोचा भाई ये तो मेरे तो स्कैम हो गया। मतलब वीडियो में बहुत बेसिक क्वेश्चंस करा रहे थे एंड यहाँ पर इतना हार्ड क्वेश्चन मुझे खुद ही करना पड़ रहा था। तो मैं बस उसको कंप्लीट कर रही थी, किसी ना किसी तरह से मुझे बुक खत्म करना था टेस्ट के लिए। ओके गाइज, लेट मी बी ऑनेस्ट, इट इज़ करेंटली 7:10 PM एंड आज मैं उतनी प्रोडक्टिव नहीं रही हूँ क्योंकि मैं आज मैं कोचिंग भी नहीं गई थी एंड आज मेरी उतनी क्वालिटी पढ़ाई भी नहीं हुई। मतलब हुई है पढ़ाई, लाइक मैंने मैथ्स लाइक ऑलमोस्ट पूरा खत्म कर दिया अपने टेस्ट के लिए। बस मुझे बुक का थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन बनाने हैं, होंगे 10-15 क्वेश्चन, वो बनाना है एंड फिर मुझे नेक्स्ट टारगेट के लिए पढ़ना है। बट मुझे अंदर से फीलिंग नहीं आ रही कि मैं प्रोडक्टिव रही हूँ क्योंकि जब तक मैं उतना लाइक 5-6 घंटे नहीं पढ़ लेती हूँ मुझे फील ही नहीं होता कि मैं पढ़ी हूँ। तो ऐसा है कि आज मैं उतना नहीं पढ़ पाई हूँ, 3-4 घंटे पढ़ी हूँ क्योंकि मेरे मामा की भी तबीयत खराब है एंड मेरी बहन की भी तबीयत खराब है एंड मेरी भी तबीयत खराब थी, बट मेरी तबीयत खराब मतलब मेरी तबीयत ठीक हो गई एंड
बट मेरे मामा और दीदी की तबीयत बहुत ख़राब है, सो मेरे को थोड़ा बहुत उनका देखना पड़ा एंड खाना पीना बनाना पड़ा, दवाई वही देनी पड़ी, तो यही है। एंड कल मेरी कोचिंग है, कल मैं जाऊँगी। एंड जहाँ तक मैथ्स की बात है, मैथ्स के मुझे क्वेश्चंस बनाने हैं एंड फिर मुझे इंडियन पॉलिटी भी पढ़नी है। सो आई एम क्वाइट, मैं बहुत डर गई हूँ। इंडियन पॉलिटी का नाम सुन के मैं डर जाती हूँ बहुत गंदा लेवल का, क्योंकि मुझे पता है मेरे से होगा नहीं वो, एंड फिर टेस्ट में मेरा दिमाग खराब होएगा एंड मैं सोचूंगी भाई इतने गंदे मार्क्स आ रहे हैं। बट मैथ्स तो फिर भी ठीक है, लाइक मैंने जो लेक्चर दिया था ना उसका मुझे बेसिक समझ आ गया, बट इस बुक में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है एंड मुझे इस क्वेश्चन को देख के समझ नहीं आ रहा है लिटरली। तो मैं मतलब खुद से दिमाग लगा रही हूँ, या फिर नहीं हो रहा तो मैं फिर ये फॉर्मूला रट जाऊंगी। जैसे कि ये फॉर्मूला है, मैंने इसका आंसर देखा जो इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल में, मुझे नहीं समझ आया, मैं सोचा भाड़ में जाए, अब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी आंख बंद करके रट के एंड बस बात करूँ। सो यस, अभी तो मैं सोच रही हूँ वर्कआउट कर लूँ, क्योंकि मैं 3-4 दिन से वर्कआउट नहीं करी थी, मेरी भी तबीयत खराब थी। बट अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा वर्कआउट वापस स्टार्ट कर देती हूँ, और ज़्यादा नहीं 20 मिनट वर्कआउट करूँगी एंड कल से फिर 1 घंटे करेंगे। फिर मैं आ गई वर्कआउट करने। वैसे तो मैंने बहुत दिन से वर्कआउट नहीं किया था एंड मैं हमेशा करती हूँ 1 घंटे से ज़्यादा की वर्कआउट, बट मैंने सोचा कि एक बार मैं अपने बॉडी को इतना नहीं मैं स्ट्रेस करने वाली हूँ, तो मैंने आधे घंटे की वर्कआउट की एक वीडियो लगा के एंड दैट वाज रियली गुड। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वो वर्कआउट करके। वर्कआउट करने के बाद मैंने बनाया अपनी स्पेशल रेसिपी विच इज ऑफ ओट्स ब्लूबेरी बनाना स्मूदी एंड आई लव इट। हे गाइस, इट इज़ करेंटली 3 PM एंड मैं कोचिंग से आ गई हूँ एंड आज मैं सोच रही हूँ मैं बेड पे पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ एंड मुझे टेबल पे बैठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। सो अभी ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, मेरा मैथ्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा बाकी है कुछ क्वेश्चंस, वो बनाऊंगी, फिर इंडियन पॉलिटी करूँगी। सो ऑफकोर्स इंडियन पॉलिटी के नाम से तो मैं डरी हुई हूँ, बट करना तो है आखिर, आई विल ट्राई। एंड इंडियन पॉलिटी का टेस्ट है संडे को, तो कल का टेस्ट का प्रिपरेशन मैं कर लूँगी ऑलमोस्ट, मतलब बस यही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एग्जाम्पल्स मैंने बहुत सारे सॉल्व कर लिए हैं एंड बस कुछ क्वेश्चंस बाकी है वो करना है एंड देन आई विल बी डन विद दिस। बस इंडियन पॉलिटी का डर है, आई नो, क्योंकि अब ना टीचर्स ने मार्क्स डालना शुरू कर दिया है लाइक ग्रुप्स में, ठीक है, लाइक क्या कहते हैं, जो पेरेंट्स ग्रुप होता है, एक पेरेंट्स का ग्रुप बना हुआ है, एक स्टूडेंट का ग्रुप बना हुआ है। तो स्टूडेंट वाले में तो खैर मेरे पास तक तो खराब आए ना आए, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ पेरेंट्स। एंड अब डायरेक्ट पेरेंट्स के पास जा रहा है एंड आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट माई पेरेंट्स, क्योंकि वो लोग ने मेरे को भेजा एंड मैं ये इतने गंदे मार्क्स लाऊंगी एंड उनको पता चलेगा, उनको बहुत बुरा लगेगा। शुरू में देवर लाइक ठीक है कोई बात नहीं, शुरुआत है, बट अब मैं मेहनत करूंगी बहुत अच्छे से। मैथ्स तो चलो ठीक जाएगा, आई नो, लाइक बस पॉलिटी का डर है। फाइनली मैंने मैथ्स कंप्लीट कर लिया, मैंने बुक खत्म कर ली सबसे पहले एंड फिर एक PDF आई थी कोचिंग से जिसमें क्वेश्चन थे इसी चैप्टर के, वो बनाया मैंने 2-3 बार एंड दिस इज द नोट्स। मतलब पूरे मैथ्स की मैंने न्यू कॉपी बनाई है एंड ये ऑलमोस्ट भरने वाली है। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वन एंड अगेन आई एम वेरी सॉरी कि मैंने इतने दिन से ब्लॉग नहीं पोस्ट किया है, 2 हफ्ते हो गए, बट मैं अब रेगुलर होने का ट्राई करूंगी। एटलीस्ट संडे तो ब्लॉग आएगा ही एंड अगर टाइम मिल गया तो वेडनेसडे का भी ब्लॉग आ जाएगा। सो यस, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे को कमेंट से बताना, सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, स्टे हाइड्रेटेड एंड बाय बाय।